चलो एक छोटा सा क्लिप के साथ फिर आज एक वीडियो लेक्चर तुम लोगों के सामने लाए हैं और ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले भी आराम से देख सकते हैं। आज है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फ्लावर का था उसमें एम्ब्रियो सैक कैसे बनते हैं। वही एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर आपका फीमेल गैमिट होता है। फीमेल गैमिट का मतलब एग होता है। क्या होता है? तुम्हारा एग होता है। तो उसी को हम लोगों को पढ़ना है। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाए हैं और आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं और तुरंत इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। देख लो हमने क्या कहा, यहां पे हम लोग को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो इसको पहले लिख लें। क्या लिखना है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर आपका फीमेल गैमिट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? आपका फीमेल गैमिट होता है। इसी को पढ़ना है हम लोग को, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। आराम से यहां पर एक चीज जान लो, तुमको इसके पहले हमने स्ट्रक्चर बताया था। शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो तुमको याद है कि पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, तुमको ये वाला स्ट्रक्चर तुम लोगों को याद होगा। ये वाला स्ट्रक्चर तो हम लोग पढ़े ही थे। ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा ही था और मैंने कहा था इसके ये आपका क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था। ये आपका क्या था? एक फीमेल का यूनिट था। ये प्लांट का जो फ्लावर है उसका जो फीमेल होता है, जिसको हम लोग गाइनोइशियम कहते हैं। फीमेल पार्ट को कहा ही जाता है गाइनोइशियम। और गाइनोइशियम का एक यूनिट है जिसको कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। ये हमने पहले भी बताया है आपको। ये है कार्पेल या इसको आप पिस्टिल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जानो ये ऊपर का भाग आपको स्टिग्मा है जो बाद में काम देगा पॉलिनेशन वगैरह में, देखेंगे हम लोग। और यहां से यहां तक मैंने बोला था स्टाइल, ये भी बाद में काम देगा, इससे पोलन ट्यूब जाता है। मुझे ये बताना है कि इसके अंदर जो है आपका और भी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक स्ट्रक्चर और होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ये जो पीला वाला बनाया है मैंने, ये तुम्हारा ओव्यूल है। ये क्या है? तुम्हारा ओव्यूल है। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। थोड़ा सा अंडाकार होता है, लेकिन मैं अंडाकार नहीं बनाया हूं, समझने के लिए सिर्फ। ये बाहर का ये जो स्ट्रक्चर है, ये है आपका ओवेरी। ठीक है, और ये है आपका ओव्यूल। ठीक है, और ये है आपका एम्ब्रियो सैक। इसी एम्ब्रियो सैक में मैंने पिछले दिन आप लोगों से बोला था कि तुम लोग पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें 7 सेल होते हैं, यानी 7 सेल होते हैं। ऊपर वाला सेल, ठीक है, और नीचे आपका जो सेल होता है, और एक आपका एग होता है, और बीच में एक सेंट्रल सेल होता है। एक सेंट्रल सेल होता है, ये बीच में आपका सेंट्रल सेल होता है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होता है। बाकी सब में एक न्यूक्लियस था जिसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। ये कैसे बनता है? ये जो हरा वाला स्ट्रक्चर है इसको एम्ब्रियो सैक बोला। कैसे बनता है इस चीज को जानने के लिए अब आ जाओ। ये मैंने 2 मिनट के लिए तुम्हारा जो है क्विक रिवीजन किया, 3-4 मिनट जो भी लग गया समय। अब आ जाओ इसमें सिंपल सा, इसको हम लोग इधर कर देते हैं समझने के लिए, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब आ जाओ, देखो अगर तुम लोगों को याद है तो एक चीज बोलते हैं तुम लोगों को। ये जो आपका ओव्यूल पढ़ा होगा, तो ओव्यूल के अंदर आपको पता है एक स्ट्रक्चर होता था जिसका नाम था न्यूसिलस। मैं फिर से बोल रहा हूं, ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता था जिसको हम लोग कहते थे न्यूसिलस। याद है? यही न्यूसिलस जो है ओव्यूल का मेन बॉडी होता है। ये जो ओव्यूल का है ये मेन बॉडी होता है। किसका भाई? ये वाला न्यूसिलस। इसी न्यूसिलस में आपका कुछ सेल होते हैं। ठीक है, उसमें से एक सेल बहुत बड़ा होता है। तो अगर मैं न्यूसिलस को बना दूं यहां पर, तो
तो मानिए कि तुम्हारा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में तुम्हारा एक सेल होता है, समझ गया? वो सेल एकदम बहुत बड़ा होता है, बहुत एक्टिव होता है वो, और तुम कह सकते हो ये सेल बहुत बड़ा होता है। कहने का मतलब ये बीच में आपका होता है न्यूक्लियस के बीच में, और ये ऊपर की ओर होता है माइक्रोपाइल की तरफ। मैं उतना झंझट में नहीं ले जाना चाहता हूं तुमको। सीधी सी बात है कि भाई ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर आपका न्यूक्लियस एक टिश्यू होता है, उसी टिश्यू में बहुत सारा सेल्स होते हैं, उसी में एक सेल्स का नाम है मेगा स्पोर मदर सेल। ये सेल आपका यहां पर मैंने बनाया, ये बहुत बड़ा होता है सेल, एक न्यूक्लियस होता है और हाईली डेंस होता है। इसका जो नाम है इसको कहते हैं हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल। ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, ये वाला ये सेल जो है ये है मेगा स्पोर मदर सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। थोड़ा बड़ा होता है मदर सेल, इसको मेगा स्पोर मदर सेल कहा जाता है, मेगा स्पोर मदर सेल। अब सुनो, इसी मेगा स्पोर मदर सेल में तुम्हारा जो है मियोसिस होता है, और तुम लोगों को पता है कि जब मियोसिस होता है तो 4 सेल बनते हैं। क्योंकि जब भी गैमीट बनते हैं, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, जब भी गैमीट्स बनेगा तो गैमीट्स का जो प्रोसेस होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मियोसिस के द्वारा होता है। और तुम लोगों को पता है कि मियोसिस कहाँ, जैसे कि अगर हम लोग कहें एनिमल का बात, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जब स्पर्म बनता है कहाँ, टेस्टिस में, तो वहां मियोसिस होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल में। उसी तरह फीमेल में जहां ओवरी होता है वहां पर ओगोनिया सेल होता है, वहां पर मियोसिस होता है। उसी तरह यहां पर भी मेगा स्पोर मदर सेल जो कि आपका 2n होता है, 2n का मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां पर इसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2n लिख देते हैं, और इसी में मियोसिस होता है। और जब मियोसिस होता है तुम लोगों को पता है कि मियोसिस से क्या होता है, इसमें अगर मियोसिस हुआ तो मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि तुम्हारा मियोसिस प्रोसेस हुआ तो इससे 4 सेल बनते हैं, और 4 सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो ये वाला जो बीच वाला सेल था, ये वाला जो बीच वाला हरा वाला बनाया, ये मेगा स्पोर मदर सेल है, और इसमें मियोसिस हुआ, और जब ये मियोसिस हुआ तो इसमें कितने सेल बनेंगे? 4। तो छोटा छोटा 4 सेल बनाते हैं, क्योंकि छोटा छोटा बनता है पहले से जरूर। ये जो सेल बना 4, ये 4 सेल आपका एक्चुअली ऐसे अरेंज कर देते हैं, सुनिएगा, ऐसे ऐसे अरेंज कर देते हैं, थोड़ा सुविधा होगा मेरे को। हाँ, ये 4 सेल बनाया, तो ये टेट्राड, टेट्राड का मतलब होता है 4 सेल जो बना, और ये 4 सेल में ऊपर का 3 सेल जो है ये बाद में खत्म हो जाता है, लेकिन इसको कहते हैं मेगा स्पोर। इसको कहते क्या है? मेगा स्पोर। इसको कहते हैं मेगा स्पोर, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेगा स्पोर, ठीक है? और देख बाबा, ये जो मेगा स्पोर है जिसमें कि 3 ऊपर वाला आपका डीजेनरेट कर जाता है, डीजेनरेट करने का मतलब मर जाता है, और हमको बनाना क्या है? ये वाला जो मैंने बनाया है एम्ब्रियो सेल। तो बचा कौन? एक जो बना बचा ये नीचे वाला, इसको कहते हैं फंक्शनल। इसको जो है इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगा स्पोर। ये वाला आपका है फंक्शनल मेगा स्पोर, क्योंकि बचा कितना? एक ही बचा, इसीलिए इसको फंक्शनल मेगा स्पोर जो भी होना है इसी में होगा। ये बेचारा तीनों तो मर गया, ऊपर से जो तीनों था वो मर गया, अब जो है डेड हो गया, डीजेनरेट हो गया, नष्ट हो गया, जो बोल सकते हो तुम। अब जो है आ जाओ, इसमें लगातार 3 बार माइटोसिस होता है, और वो जो माइटोसिस होता है बिना सेल का, सेल डिवीजन का, सिर्फ न्यूक्लियस में लगातार क्या होता है? ये जो बीच में न्यूक्लियस है ना, यही न्यूक्लियस जो है बीच में, ये मैं यहां दिखा दूं तुमको, थोड़ा बड़ा हरा टाइप में, ये वाला जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस में 3 बार माइटोसिस होता है, 3 बार माइटोसिस होता है।
लेकिन सेल डिवीजन नहीं होता है, तुम लोग कंफ्यूजन मत करना, ये सेल में डिवीजन नहीं होता है, इसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। अब माइटोसिस में जान तो एक बार में कितना बना 2, तो 2 बार में कितना बनेगा 4, और 4 बार में कितना बनेगा 8। इसका मतलब 8 न्यूक्लियस बन जाएगा, और 8 न्यूक्लियस बनता है तब जाके सेल बनता है। और बाद में देखेंगे क्या, टोटल 7 न्यूक्लियस, सॉरी 7 सेल रह जाता है। कितना, 7 सेल रह जाता है, और एक जो सेल सेंटर का था उसमें 2 न्यूक्लियस रहता है। अरेंजमेंट होकर के बाद में यही एम्ब्रियो सेक बनाता है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, 3 तो मर ही गया। ये जो मेगास्पोर मदर सेल था जिसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 बने, 4 का जो ऊपर में 3 था वो मर गया, बचा कितना, फंक्शनल मेगास्पोर। इसी में लगातार 3 बार माइटोसिस होगा, और लगातार 3 बार माइटोसिस होने का मतलब जानते हैं, एक बार माइटोसिस होता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनेगा। तो ये जो आपका है समथिंग ऐसा, ध्यान देंगे, ये एक बार माइटोसिस हुआ तो ऐसा बना होगा। सेल तो वही है, सेल का कंटेंट बढ़ा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ा, क्योंकि जब डिवीजन मतलब सेल का डिवीजन नहीं हो रहा, मान लिया जाए कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो इसके अंदर का मटेरियल भी डबल हो रहा है। तो डबल हो रहा है तो यहां पर आपका 2 न्यूक्लियस देख लीजिए, आपका ये 2 न्यूक्लियस हो गया, एक इधर एक इधर। ये न्यूक्लियस में एक बार माइटोसिस हुआ, और मैंने क्या बोला, लगातार 3 बार आपका माइटोसिस होता है। तो फिर एक बार कर दीजिए, यहां पर एक बार फिर करेंगे तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। यहां होने वाला कुछ नहीं है बाबा, आपका एक और सेल बना, दिख रहा है, यहां पर आपका एक सेल और बना। यही सेल थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि इसके अंदर का कंटेंट बढ़ेगा। इसके अंदर का कंटेंट अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब साइटोप्लाज्म भी बढ़ेगा, और इसका मतलब है कि न्यूक्लियस यहां पर कितना हो गया, ऊपर में 2, 2 यहां, एक बार में 2 बना, 2 बार में 4। फिर भाई अब क्या करना है, अब जो है आपका फिर एक बार बनेगा, एक बार आपका फिर बनेगा, सुन लो, ऐसे क्लियर दिख रहा होगा। एक बार फिर आपका बनेगा, और जब इस बार बनेगा तो फाइनल बनेगा आपका ऐसा, देख लीजिए ऐसा। और कितना सेल बन जाएगा आपका, हाँ सेल वही एक रहेगा, न्यूक्लियस कितना बन जाएगा 4। तो यहां पर 4 न्यूक्लियस दे दो, 1 2 3 4, 2 से 4 नीचे, ऊपर में 2 से 4, तो एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस हो गया 8। अब यही 8 न्यूक्लियस रीअरेंज होगा। मैंने तुमको पहले बोला था कि अगर कोई पूछे कि ये न्यूक्लियस कैसा होगा तो बोलना हैप्लोइड होता है। कैसे, ये आपका डिप्लॉइड था 2n, तो मियोसिस होता है तो 4 तो बनता है, लेकिन सब बनता nn, तो बेचारा ये भी n था ना, तो n से हुआ तो माइटोसिस में जैसा होता है वैसा ही रहता है, जैसा आपका न्यूक्लियस है वैसा ही रहेगा। ये भी n, 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 ये भी n। n का मतलब हैप्लोइड, हैप्लोइड का मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहां पर n n n n n n n n, टोटल 8 n होता है। अगर नीट में पूछता है कि टोटल एक एम्ब्रियो सेक में, प्लांट में कितने n होते हैं, तो 8 n होते हैं। अब इसी का रीअरेंज होगा। अब रीअरेंज अगर होगा तो कैसा बनेगा, आपको मैं बता रहा हूं कैसा बनेगा। ये अगर रीअरेंज होगा तो कैसा बनेगा, ये स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूं तो इसके बीच में बना देता हूं मैं, यहां पर बना दे रहा हूं, ये बीच में बना देता हूं, ऐसे देख लो, ऐसा ये बीच में, क्योंकि दूसरा पेज लेना नहीं पड़ेगा हमको, हो जाएगा इसी में। अब यहां पर सुनो, ये क्या होता है, यहां पर ध्यान देना, इसमें एक न्यूक्लियस इधर से, पोलर न्यूक्लियस बीच में जाता है, इधर से भी एक न्यूक्लियस बीच में जाता है, तो सेंटर में कितने न्यूक्लियस हो गए 2। इसके बाद अब सेल बनना स्टार्ट होता है। अभी तक सब न्यूक्लियस था, अब सेल। सेल का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस के चारों ओर अगर सेल बनेगा तो क्या क्या बनेगा, सेल मेम्ब्रेन बनेगा, सेल वॉल बनेगा, और क्या साइटोप्लाज्म बनेगा, टोटल का टोटल डिवीजन होगा तो सेल बनेगा इसी न्यूक्लियस के चारों ओर। तो सुनिए, ये जो हरा वाला सब न्यूक्लियस है इसके चारों ओर अरेंज होने के बाद, तो मानते हैं, तुम ऐसा मान लो कि ये वाला पूरा फाइनल है जो यहां पर मैंने दिखाया है हरा वाला, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर जो है 2 तो न्यूक्लियस बीच में चला गया, 2 न्यूक्लियस कहां चला गया आपका बीच में, एक ऊपर से एक नीचे, क्योंकि ऊपर और नीचे को अर्थ में भी कहा जाता है पोलर, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो सुने होंगे ना,
इसीलिए यहां भी इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लिया, क्योंकि दोनों ओर से जो आता है ना, इसलिए इसको कहा जाता है पोलर न्यूक्लिया। या इसके चारों ओर जो सेल बनेगा उसको कहेंगे सेंट्रल सेल, क्योंकि ये सेंटर में बनेगा। तो अब आ जाओ, ध्यान दो, यहां पर एक सेल बनाएगा, ये है सेंट्रल सेल, यहां पर जो बना है पीला वाला, और 3 ऊपर में रह गया, जो कि आपका क्या होगा, ये जिधर क्लोज्ड होगा ओव्यूल उधर रहेगा, और सीधा बोलिए कि इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। तो ये वाला जो आपका 3 है, ये 3 को नाम देते हैं एंटीपोडल सेल। और यहां पर आपका 2 सेल इधर रहा, और 2 सेल के नीचे एक फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी सेल से बनता है। जो सेल है इसको कहते हैं सिनर्जिड सेल। यहां जो दोनों है सिनर्जिड सेल, इसके अंदर फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस। कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसा कि मेरा फिंगर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन ये बनता है एक एम्ब्रियो सैक में, ये रहता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो तुम यहां पे समझ चुके। अब जब तुम समझ गए तो इसका एक बार नाम दे देते हैं। तो सुनो नाम, यहां पर आपको मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सुनिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका यहां पर, ये वाला, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल, इसको कहते हैं सेंट्रल सेल, और ये वाला आपका दोनों ओर जो है इसको कहते हैं सिनर्जिड सेल। और एक बीच में जो आपका बड़ा ऐसा है, यही तो है आपका एग। एग समझते हैं? एग मतलब होता है ये मादा, सॉरी हिंदी वाले नहीं, अंग्रेजी वाले, इसको कहते हैं फीमेल गैमीट। तो यही फीमेल गैमीट है। तो यहां पर मैं इसको भी लिख देता हूं। और बाकी बात, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, ज्यादा गंदा नहीं करूंगा फिगर, तुम लोग देख लेना। अब आ जाओ, सबका नाम लिख दें। इसका नाम है, इसको अगर मैं घेर दूं, ऊपर कर दूं थोड़ा सा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा हम ऊपर कर दिए, और ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, और ऐसे कर दिए। तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला स्ट्रक्चर उधर चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। अब आ जाओ, ये वाला है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल की संख्या कितनी होती है, अगर ये भी जानना है 3। ये हुआ आपका सेंट्रल सेल, ठीक है। और ये दोनों जो दोनों था, इसका नाम है सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल का मतलब होता है आपका हेल्पर सेल, ये हेल्प करता है। और ये फिंगर के जैसा जो है, इसका नाम, इसको भी लिख ही देते हैं, ये वाला फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपेरेटस फिंगर के जैसा होता है। बाद में ये पोलन ट्यूब को अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। और लास्टली ये वाला जो स्ट्रक्चर बीच में 2 न्यूक्लियस है, ये वाला, इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लिया। ये याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लिया। अब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। यही आपका जो है एम्ब्रियो सैक है, इसको कहा जाता है फीमेल गैमिटोफाइट। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम है आपका फीमेल गैमिटोफाइट। ये फीमेल गैमिटोफाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि फीमेल गैमिट इसके अंदर होता है। प्लांट का वह स्ट्रक्चर जिसमें फीमेल का गैमिट, यानी फीमेल गैमिट्स होते हैं, उसको फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं। मेल का वह स्ट्रक्चर जहां पे मेल गैमिट्स होते हैं, उसे कहा जाता है मेल गैमिटोफाइट। तो जिसे पोलन ग्रेन में आपने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन में मेल गैमिट होते हैं, और यहां पर क्या होता है, समझ गए तुम क्या, कि फीमेल गैमिट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं गैमिटोफाइट। फाइट का मतलब प्लांट, गैमिट का मतलब समझ रहे हैं, फीमेल गैमिट। तो इसीलिए इसको फीमेल गैमिटोफाइट भी कहते हैं। और इसी से बाद में देखेंगे कि आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसको छोटा सा क्लिप को तुम देखोगे, थोड़ा एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है, और ये जो बेस्ड है इसको आप आराम से पढ़ सकते हो और देख सकते हो। और एक बार तुम एनसीईआरटी पढ़ना, इसको पढ़ने के बाद फिर भी अगर दिक्कत होगा तो देख लेंगे। ओके, बाय, तब तक आप देखेंगे और पढ़ेंगे। ओके।